पहली मोटी बात यह कि आपके आईपीपीस का मैटर सॉल्व नहीं हो सकता अगले कई साल तक, 10 साल तो कहीं नहीं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गलत। आपको 8 फरवरी का तारीख गुजर जाने दें, बदतरीन महंगाई देखेंगे पाकिस्तान में। और मजे की बात है, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर 8-9 ममालिक से कर्ज नया लेके रखा हुआ है इन्होंने। सर, मईशत नहीं चल रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, इंडस्ट्री नहीं लग रही, सर्विसिंग नहीं हो रही, सिर्फ लुट मच रही है। खाई जो भी खाई जाओ, खाई जो भी खाई जाओ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। सर, बिल्कुल एक अजीब सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे सियासी जमातें ये बता रही हैं कि जी वो अपने मंशूर पेश किया है उन्होंने। मियाँ साहब कह रहे हैं कि अवाम बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं कोई 1.5 साल की पीडीएम गवर्नमेंट के बाद उन्हें अवाम से मशवरा चाहिए कि उनके पास अपने उनके इसहाकदार साहब कहाँ हैं कि उन्हें नहीं, मैशत में। मंशूर अवाम ने बनाना है तो ये पैबलो नौसरबाज तशरीफ क्यों लाए? तो यही तो मैं सब मैं हैरान हूँ। ऊपर से ये आपकी जो आपकी तो नहीं कहना चाहिए, ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है ये इनकी तरफ नहीं से सर, तो ये आता है। निगरान हुकूमत जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की छाप लेकर आने की कोशिश कर रही थी, फ्लॉप हो गई बुरी तरीके से। ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं चाहिए। जी वो अच्छा, जैसे डॉक्टर सलमान शाह साहब के साथ गुफ्तगू हमारी हुई, जी तो जी मैंने आपको अर्ज की थी कि जो वर्ल्ड बैंक की मोटी मोटी बातें आज मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्योंकि कल हमारी ये सारी गुफ्तगू हो गई थी मोटी मोटी बातें समझने। एग्जैक्टली। पहली मोटी बात यह कि आपके आईपीपीस का मैटर सॉल्व नहीं हो सकता अगले कई साल तक, 10 साल तो कहीं नहीं चलेगा। यानी इस बात को एक, हम भूल जाएं कि इस अनलेस, मुल्क में बिजली का मसला खत्म होगा। दिन में 10 घंटे 8 घंटे बिजली जा रही है आजकल। नहीं, बिजली का मसला सॉल्व हो सकता है, आईपीपीस का नहीं हो सकता। यानी उनके पैसे वापस नहीं हो सकते वो 2.5 ट्रिलियन के। एग्जैक्टली। अच्छा। अगर मैं अगर कोई मेरे दिमाग का स्टेट्समैन आ गया, तो वो सीधे सीधे तरीके से, सिर्फ जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं अभी, मैं किसी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ हाइड्रो पे बात करूंगा। और फिर देखना होगा कि कौन है जो कालाबागनी बनने दे रहा, कौन है जो अमीर भाषा डैम को जो है वो रीजनल ग्रिड में शामिल नहीं होने दे रहा। और टोटल सादा बात बताऊं, हमें 6.74 पर बिजली बनानी है, जो कि निहायत फिजिबल है। और ट्रांसमिशन लाइंस को बेहतर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करना है। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, आप दे अमीर भाषा डैम की ये बारहा ये बात दोहरा चुके हैं कि नेशनल ग्रिड में शामिल नहीं होने दे रहा। कौन नहीं शामिल होने दे रहा? मुझे तो ये समझ, आप कह रहे हैं कि वो बन के तैयार हो गया है लेकिन उसको उसकी बिजली को आने नहीं दे रहे नेशनल ग्रिड दैट में। इज जस्ट, वो रिजर्वायर के तौर पे है। अच्छा। इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसको फेडरेशन अभी तक पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मामला जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ अभी क्लियर ही नहीं। यानी गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस जो है पाकिस्तानी टेरिटरी तो है वो, लेकिन ये जरा एक्सप्लेन कर दें, ये मुश्किल बात है समझने के लिए। सर, वो फेडरेशन का हिस्सा दो आपके डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान का एरिया और दूसरा आपका आजाद कश्मीर का एरिया। ओके। इसलिए उनकी दोनों गवर्नेंस जो है आपने देखा नहीं है कि वो उनकी अलग अलग बनती है। तो वहां तो पे हम चुनाचे बिजली वो बना के पाकिस्तान में नहीं ला सकते? यानी पाकिस्तान के रीजनल ग्रिड, हिस्सों में। मैं सर ये कह रहा हूं कि रीजनल ग्रिड में ही डाल दें, यहाँ लोकल ग्रिड में ही डाल दें। लोकल ग्रिड में 2 रुपए की बनेगी, अगर नेशनल ग्रिड में डाल दें तो 11 रुपए की बिजली है, तब भी कम है। अच्छा खैर, इस सब्जेक्ट चैप्टर को क्लोज करें। दूसरी मैं बात बता दूं, नंबर 2, अगर बहुत ज्यादा आपको अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स पे जाना है तो आपको पुराने जो आपके थर कोल के मंसूबे हैं उसके ऊपर, और तीसरा आपका सोलर पैनल। लेकिन इसके अंदर भी बेशुमार खांचे लगेंगे जो पेब्लो नौसरबाज यानी जनाब नवाज शरीफ साहब करेंगे, लगाएंगे। तो सुना है कि वो सारे सोलर जो है हमजा वो इनके सलमान अच्छा, शहबाज। मसला हल करते हैं सर, जी मसला हल करते हैं। 202 स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं। जी, आसान जुबान में आप जरा यानी समझिए। आसान जुबान में जी जी, मैं समझिए आसान जवाब। फुटप्रिंट से क्या मतलब है? फुटप्रिंट से मुराद ये है कि आपके 80% आपके जो है वो तमाम इदारे के अंदर, जिसको एसओआर कहते हैं, एसओआर जिसको कहते हैं वो है स्टेशनरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। ये जो स्टेचुरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स होते हैं, यानी रूल्स रेगुलेशन परमिशन, हमने सिर्फ ये जो है वो सरकार के पास फेडरल ऑफिस में जाके इन सारे प्राइवेट इदारों ने मिन्नत समाजत करनी होती है कि पैसे हमारे, रिसोर्स हमारे, चीजें हमारी, आका हमें परमिशन अता करे। यानी जब तक इससे ये मुराद ये हटेगा हुई नहीं।
डॉक्टर साहब, इससे मुराद ये हुई कि पाकिस्तान की मईशत में 80% कंट्रोल हुकूमत का है और 20% प्राइवेट सेक्टर का है, यही बात है? सर एक तो परमिशन डिले करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसके अंदर से घपले निकालते हैं, घपले निकालने के बाद इतनी भारी रकम जो है ना वो रिश्वत की लेते हैं। इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी बाहर से कंपनी आती हैं वो जाना पसंद करती हैं, रहना पसंद नहीं करती। समझ आ गई ये बात। तो ओके, आप क्लियर। ये बताइए अच्छा, कि अच्छा एक मसला, जी। एक ये है। दूसरा ये है कि आपका फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो डेट्स, जिसको सर्विसिंग और कॉस्ट कहते हैं या डोमेस्टिक रेवेन्यू की मोबिलाइजेशन कहते हैं, ये अनस्टेबल लेवल पे आ चुकी है। ये भी 10 साल तक कहीं नहीं ठीक हो सकती। दो बातें। अच्छा, ठीक हो गया। और आपने ये तीसरी भी कहा बात था कि कि अगले 2 साल तक कोई नौकरियां भी नहीं है, ये भी आपने कल के प्रोग्राम में कहा था। अगले अगले 2 साल के लिए नौकरियां सिरे से ही भूल जाए। कोई एक और मैं नौकरियां आम लेवल की नहीं बात करी, तमाम हाई लेवल जो लोग पढ़ चुके हैं और जो टेक्निकल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए कोई जॉब नहीं। अच्छा, यानी जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स निकले हैं यूनिवर्सिटियों से, बीबीए की डिग्रियां और एमए की डिग्रियां लेके नहीं, मुख्तलिफ कोई जॉब नहीं, चीजें, तो कोई जॉब को हो नो भी नहीं जॉब सकती। आप है ही नहीं ना, रीजन ये है। ना आप देखिए, पब्लिक सेक्टर में ना आपकी प्राइवेट सर, सेक्टर में। नहीं सर, इसका आप ये अंदाज, सादा सादा सी बात आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा है। प्लस उसके अलावा जो है, जो आपकी जो तकरीबन जो पॉलिसी रेट है वो 22 पर है। जब पॉलिसी रेट 22 पे होता है तो उसको 9 और 10 पे गिराने का कोई तरीका नहीं है। चुनाचे मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगेगी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब ये मामला तो खत्म हो गया, मैशत नहीं पनप सकती। स्टेट ओन। अच्छा, ऐसी चीज 2013 से जो है इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर बने थे, अरबों रुपए की फिजिबिलिटी बनी और खा के इन्होंने डिकार भी मार दिया। तो ये जो अगली हुकूमतें आएंगी ये क्या करेंगी? ये जो मंशूर पेश हो रहे हैं, बिलावल साहब ने हाँ वो 10 बताता की हूँ, मंशूर पेश वो किया है। बताता हूँ। मियां साहब तो वो क्या लोगों से पूछ करेंगी, रहे हैं कि मंशूर क्या वो भला? वो क्या करेंगी, वो जो है वो ये दोबारा उन्हीं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, जिसको हम प्राइवेटाइज करने के बार बार कह रहे हैं, और तरीकेकार के साथ, मैकेनिज्म के साथ, फवाद हसन फवाद के तरीके से नहीं, सही तरीके से प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। जब अच्छा। हम वो प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह आईएमएफ ने कहा कि आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 15% जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दी जाती हैं, इनको खत्म करना होगा। और खत्म करके जो है, और सियासी लोग क्या कह रहे हैं, आईएमएफ मदाखलत कर रहा है, और अंदर खाने पता है कि आईएमएफ चल ही नहीं सकता। अच्छा, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। एक तो दो बड़ी झूठ की बातें वर्ल्ड बैंक के, मैंने मोटी बात आपको कर दी कि सर सारी सियासी जमातें आपस में इतना बड़ा क्लैश ऑफ टाइटन है। ना नवाज शरीफ ये चाहता है, ना जमात इस्लामी को उनके ऊपर कोई अबूर हासिल है, ना वो चाहते हैं। कुछ उनको क्लैरिटी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम ये चाहते हैं, जमात इस्लामी का कह रही, हम ये चाहते हैं कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस रहे, हम इनको ठीक कर लें। भाई ठीक नहीं हो सकती, मैं इदारों में रहकर बता रहा हूं, कभी भी ठीक नहीं हो सकती। या स्टेट सर, ये बात तो प्राइवेटाइज बड़ी करो, क्लैरिटी के साथ हुई है कि ये पब्लिक ठीक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो सकती सर, नहीं कोई हो भी नहीं सकता, करेगा। कोई अच्छा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। उसकी एक रीजन बता देता हूं, चलें, आपने पूछ लिया तो बता देता हूं, रिपोर्ट सुना देता हूं। पीआईए की मिसाल ले लें ताकि सारी समझ आ जाए। हाँ जी जी जी, पीआईए मेरे ने जहन में भी वही आ रहा इस्तेदाद के निस्फ पर काम करने पर मजबूर है। अच्छा, पीआईए की सिर्फ 15 जहाज ऑपरेशनल है। हालत देखिए, अब जो लास्ट काम कर रहे थे वो 29 जहाज थे, अब सिर्फ 15 रह गए। अच्छा, ठीक है। पीआईए की ऑपरेशन जहाजों में अब 6 बोइंग 777, फिर उसके अलावा जो है वो 8 एयरबसेस हैं, और 320 नेरो बॉडी जेट तैयार हैं। और इसके अलावा ये सारा कुछ मिला के, यानी नाकारा हो चुकी हैं, टोटल बैंकरप्सी है। और इसका आप जो समझ लें कि ये बैंकरप्ट होती है तो और बैंक भी डूब जाएंगे, क्योंकि इनके सारे शेयर डूब जाएंगे। ठीक सिर्फ है। एक पीआईए को नुकसान नहीं होगा, हुकूमत के बैंकों को, यानी नेशनल बैंक समेत जितनी जहां हुकूमती से बैंक है उन्होंने उन सब कर्जे लिए हुए हैं, जहां से नहीं, कर्जे वो लिए। बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओके। जो वर्ल्ड बैंक के जो साहब हैं, जिनका नाम आपने लिया भी था, नाजे बिन हसीन, पहले उनको मेरे ख्याल में पता नहीं था। ये आर्टिकल पहले लिख देते कि पाकिस्तान की मईशत नकारा हो चुकी है, हमें तो बहुत पहले पता था। लेकिन उन्होंने तब नहीं बताया जब 66 बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहे थे वर्ल्ड बैंक के साथ, उधर के क्या नाम है, इसके जो रिजर्व्स हैं बलूचिस्तान में, हम्म। रेकोडेक के। इसके हाँ। अलावा जो है वो कोल के मैटर के ऊपर
के अंदर भी वर्ल्ड बैंक ने मामला बनाए थे, हमें हर्जाने की रकम के तौर पे, आप आर्बिट्रेशन की रकम के तौर पर और बाकी मैटर्स की रकम के अंदर हमें बेशुमार पैसा देना पड़ा। अब सर मैं आपके सामने ये अर्ज कर दूं, रिपोर्ट का क्रक्स उसने ये दिया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने आपको जैसे बताया, पावर सेक्टर को कुछ नहीं कर सकते, आईपीपीस को आप कुछ नहीं कर सकते, रेगुलेटरी बातों को आप कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो था गवर्नमेंट फुटप्रिंट्स जो 80% है, और फिर आपके जो है वो हुकूमत के अखराजात। मैंने आपको कल ये अर्ज की थी और उस दिन जो भी आप बता अर्ज की रहे थी, थे टोटल जीडीपी का 20% है सर 18th अमेंडमेंट के तहत आप सिर्फ 49 मिनिस्ट्रीज रख सकते थे। आपका हमेशा साइज 84, 85, 86 का होता है, होना चाहिए आइडियली तकरीबन 15 से ज्यादा, 15 से 20 से ज्यादा आपको पाकिस्तान में मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए। 4 सूबे हैं टोटल। इंडिया किस पे चल रहा है आपको पता है ना? इंडिया के पास 28 सूबे और वो सिर्फ 35 से भी कम मिनिस्ट्रीज के साथ चला रहे हैं। जी नहीं, आप अच्छा, तो चाइना 7 मिनिस्ट्री से चल सकता है, तो पाकिस्तान को 88 मिनिस्ट्रियां क्या करनी है भाई? वो तो चलाए, मिनिस्ट्रीज तो देते ही नहीं है ना सर, वो तो पोलिट ब्यूरो के साथ सिर्फ 7 लोग चला रहे हैं पूरे 1.3 बिलियन की आबादी को, शानदार चल रहा है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दे दिया, आपका मईशत नकारा हो चुकी है, और ये मॉडल जो है अब की करंट गवर्नमेंट अगर ये चला रही है, और बड़े अदब के साथ में एस्टेब्लिशमेंट को भी अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने भी ये कहा है, हम भी यहां से ये कह रहे हैं, हमें प्लीज कुटिएगा नहीं, लेकिन आपको हम ये अर्ज कर रहे हैं, आपने काकड़ को वापस ले लें, ये मईशत का मॉडल नहीं चल सकता। वजह, ये जो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, असल रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक वाले ने दी, बाकी रिपोर्ट्स जो दी वो सब ठीक है, पाकिस्तान की मईशत वाकई नकारा है और डायरेक्शन ही गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं सर, बिलावल साहब आ जाए, नून लीग आ जाए, जिस तरह मैंने आपको जमात इस्लामी का बताया, ये सारे कंफ्यूज हैं कि हमें हमारी जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं जिसका 2.96 ट्रिलियन का बोझ है, इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सेंटिमेंट्स पे चलेंगे, ये डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए सिर्फ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। अब वो किस तरह लाते हैं, ये काम है एस्टेब्लिशमेंट, यानी सीधा सीधा कह रहा हूं फौज का। अब वो हमें बताएं कि या तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी है या नहीं लानी, काकड़ की तरह की नहीं। अच्छा, एक तो ये कि नाकारा हो चुका है, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं, बहुत गलत जा रहे हैं। पहली बात यह कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इसलिए हमारा सरप्लस हुआ है कि उसके अंदर रकम सिर्फ जमूद का शिकार है, यानी हमारी इकोनॉमी हॉल्ड पे और फ्रीज पर लगी हुई है। अच्छा, मैं अब आपके सामने कुछ अदद शाया कर देता हूं। झूठ पे मबनी वजारत खारजा की दिसंबर की माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट दी गई है सर। वजारत खजाना ने दावा किया कि मुल्क की मईशत की बतदरीज बहाली का अमल जारी है, मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है, और दिसंबर में महंगाई 28.5। झूठ, झूठ। 2024 के अंदर 25% तक रहने की तवक्को है, सवा झूठ। यानी आप ये देखिए तो कि कह रहे सरमायाकारी 8.1% बढ़ गई है और हाँ जी। एक्सपोर्ट में अच्छा, 5% इजाफा हुआ है। आगे अर्ज करता हूँ सर, मुल्क की मईशत की बतरीद ये तो हो गई। अच्छा, नवंबर में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का वो मैंने पहले ही कट्टा खोल दिया है कि वो ओगरा, ओजीडीसी और फला फला और वो 22 खानदान, वो ऊपर की इलीट को, और इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा है नैरो इलीट को फायदा हो रहा है, गरीब को बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अब ये इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमतों के पास कोई है हल इस बात का? नहीं, वो आपने खैर गैर नहीं, वो सवाल है, वो मैं आपने अपनी बता आखिरी लाइन में, या आखिरी लाइन में मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। अच्छा, अब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, गलत, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ऑल टाइम डिप्रेसिव जा रही है, यानी टोटल पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट और प्राइवेट इंडस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वही मोटी मोटी सामियां। अच्छा, ज़राअत में आ जाए, ज़राई शोबे की कारकर्दगी मस्बत दिखाई दे रही है, रबी सीजन की पैदावार आदाब हासिल कर लिए गए हैं, और पंजाब में गंदम की पैदावार रकबे में 2% इजाफा हुआ है। ओ भाई, ये तो चली जानी है, एक्सपोर्ट हो जानी है, फिर दोबारा से इंपोर्ट होनी है, फिर दोबारा से एक्सपोर्ट होनी है, फिर इंपोर्ट होनी है। अच्छा, जो लास्ट कंज्यूमर है उसको तो तकरीबन शदीद महंगा आटा पड़ेगा ना। एग्जैक्टली भाई, जब आप अच्छा, ये खेल खेलेंगे कि आखिरी अदब पहले सुना देता एक्सपोर्ट कर हूँ। दे फिर इंपोर्ट कर दे। झूठ की एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ, आप खुद बता दीजिए कि पूरी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि आपकी मईशत मुकम्मल नकारा हो रही है। और ये रिपोर्ट क्या दे रहा है, कह रहा है, ये जो आपका वजारत खजाना जो है वो कह रही है जुलाई से नवंबर तक गैर मुल्की सरमायाकारी में 8.1% इजाफा हुआ। कितों? जुलाई से अक्टूबर तक अखराजात में 35% इजाफा हुआ। इसी दौरान जारी अखराजात में
44% इजाफा हुआ, जबकि जुलाई अक्टूबर तक सूद की अदायगियों में 63% इजाफा हुआ। ये क्या है? ये कहां हुआ है? मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? मेरी आंखों में क्या मतलब, क्या हमें तो समझ आपने नहीं आ रहा जी। ना डाल दी? हमें तो ये पता है कि एक्सपोर्ट्स है ही लाहौर नहीं, में, एक्सपोर्ट जीरो। लाहौर के हर सुने, इलाके में 8 घंटे टोटल, लाइट नहीं आ रही। सर, इंपोर्ट्स दबा के खोल दिए, डॉलर पाकिस्तान में है नहीं, रुपी डिवेल्यूएशन होने वाली है बुरी तरीके से। आपको 8 फरवरी का तारीख गुजर जाने दें, बदतरीन महंगाई देखेंगे पाकिस्तान में, और डॉलर इतना ऊंचा देखेंगे 350 ऊपर क्रॉस करेगा। वेरी सॉरी। आगे करता हूं सर। जुलाई में नवंबर तक बरामदात में 5% इजाफा हुआ, गलत। जबकि इस मुद्दत में दरामदात 16% कम हुई। इस दौरान जारी खातों का खसारा 64.5% कम हुआ, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक बजट खसारे में 31.9% कमी हुई। आप बजट खसारे में जब तुम्हारी कमी हुई है, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? हॉल्ट पे लगा के करंट अकाउंट को सरप्लस दिखा रहे हो चंद मिलियन से। और मजे की बात है, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर 8-9 ममालिक से कर्ज नया लेके रखा हुआ है इन्होंने, और उसको ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं। सर, मैशत नहीं चल रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, इंडस्ट्री नहीं लग रही, सर्विसिंग नहीं हो रही, सिर्फ लुट मच रही है। खाई जो भी खाई जाओ, खाई जो भी खाई जाओ, थैंक यू वेरी जिन्नी अन्नी मच। पैंदी है को उन्नी अन्नी पाई जाओ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ख़वातीन और हज़रात, आपने सुना डॉक्टर हसनैन का तबसरा मईशत पे। डिप्रेसिंग सूरत हाल है। जो भी हो जाए, जो भी हुकूमत बनेगी, आगे जो बता रहे हैं कि जो 8 फरवरी के बाद होने वाला है, जो मईशत का हाल, अगर डॉलर 350 पे चला जाता है और मईशत की यही सूरत हाल रहती है, अगले 2 साल नौकरियां नहीं मिलती लोगों को, तो आने वाली हुकूमत कैसे सर्वाइव करेगी, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये सोचते रहिए बैठ के। खुदा हाफिज।